हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अवस्था एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलिव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। कहने का मतलब कि जो सेंटेंस है कि आखिरकार हिंदुओं में कुछ ऐसा है जो इसको अभी तक जीवित रखा है और इसको बरकरार रखा है। तो ये जो लाइन कहाँ से लिया गया? द आर्टिस्ट, द अर्थ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आई हैव अ ड्रीम। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी डेड एट द हैंड ऑफ फेनाटिक ऑन। गांधी जी की जो हत्या हुई थी एक कट्टरपंथी के हाथों हुई थी कब? 31 अक्टूबर 1984, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके 30 जनवरी 1948, नाथूराम गोडसे के हाथों इनकी हत्या हुई थी। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि आई बिलीव दैट आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन हैज इवोल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मेरा मानना है कि जो सभ्यता विकसित किया है भारत ने, उसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, पीट सकता है। इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज, द अर्थ, भारत इज माई होम। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगला क्वेश्चन है कि आवर फॉरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे पूर्वजों ने मशीनों का खोज क्यों नहीं किया? क्योंकि दे ने बी वुड बी बिकेम स्लेव। वे जानते थे कि हम लोग इसके आदी हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। दे ने बी वुड बी हैप्पी, हम लोग इससे खुश रहेंगे। दे डिड नॉट लाइक सी अस कंफर्टेबल, वे समझते थे कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है। दे वेयर जिलियस फॉर अस, या वे लोग हम लोगों से जड़ते थे, इसलिए मशीनों का खोज नहीं किया। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, दे ने वी वुड बी बिकेम स्लेव। वे लोग जानते थे कि हम लोग इसके गुलाम हो जाएंगे, है ना। स्लेव से मतलब होता है गुलाम, यानी आदी हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी ने कौन सा पाठ लिखा है? आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द अर्थ। तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला है कि फिरौन वेयर रूलर्स वेयर एंसेंट। फिरौन कहाँ के राजा कहे जाते थे? ठीक है, फिरौन कहाँ के राजा कहलाते थे? फिरौन वेयर रूलर्स वेयर एंसेंट, रसिया, इजिप्ट, इंडिया, ग्रीक। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, इजिप्ट में, यानी मिस्र के राजा को फिरौन कहते हैं। अगला है आपके, अगला है कि वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। चलिए, इजिप्ट के राजा क्या कहलाते हैं? अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, ईरानियंस या फिरौन्स। तो फिरौन्स आपके आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। कह रहे हैं कि सभ्यता किसका एक मुख्य चरण है? किसके विकास का? डेवलपमेंट ऑफ ए किसके विकास का स्टेट है, चरण है? पीपल, एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स। तो आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, पीपल, यानी मानव के, लोगों के, हर सभ्यता का विकास का चरण है। अगला क्वेश्चन, गिबन इज एसोसिएटेड विथ। गिबन कहाँ स्थित है? गिबन बताना है आपको। इटली, स्वीडन, रसिया, अमेरिका। तो इटली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, यानी यूरोपीय सभ्यता को अपनाने का अर्थ है भारत के लिए इच्छा, लिविंग यानी जीवित, रियल माने वास्तविकता, या र्यून माने बर्बादी। तो र्यून हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब क्या, यूरोपियन सभ्यता अगर भारत अपनाता है तो वो बर्बाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कहने का मतलब कि साधारण जीवन और उच्च विचार इज द बेस ऑफ, किसका आधार है? अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, नॉन ऑफ दीज। तो इसके जो आपके आंसर हो जाएंगे आपके, है ना, इंडियन सिविलाइजेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यही आपका प्लेन रहता सादा जीवन, तो याद रखिएगा सादा जीवन। तो ये आपके हो जाएंगे यूरोपियन फिलोसफर का, वेस्टर्न फिलोसफर का, है ना, वेस्टर्न फिलोसफर का प्लेन रहेगा। तो अभी है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो इंडियन सिविलाइजेशन, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग तो वेस्टर्न फिलोसफर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन ग्लोरी इज दैट इज, क्या है भाई? इंडियन ग्लोरी इज दैट इज, जो भारत की महिमा है वो इमूविएबल है, मूविएबल है, अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है। तो भारत की जो महिमा है वो इमूविएबल है ना, अचल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। कौन एक आध्यात्मिक नेता थे राजनीतिक से ज्यादा? नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। तो महात्मा गांधी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय। सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक कौन है? नेहरू जी, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार पटेल। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइंड इज ए रेस्टलेस दैट मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ये लाइन आपके इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लिया गया है। मन एक बेचैन क्या है? पक्षी है, कुत्ता है, गाय है, बंदर है। तो बर्ड हो जाएगा कि मन जो है एक बेचैन आपका क्या है? बर्ड है ना। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स, ये जिसको जितना अधिक दिया जाए उतना अधिक और पाने की इच्छा रखता है। गेट्स द मोर इट वांट्स। आगे,
16 नंबर, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ ए मैन ऑफ, कह रहे हैं कि यूरोप के लोगों ने सीखा उनके पाठों से लिखने की कला, है ना, किनके, जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीक और रोम, स्पेन। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक और रोम, यानी ग्रीक और रोम के लोगों से यूरोप के लोगों ने लिखने की कला और को सीखा, पढ़ने की कला को सीखा। आगे, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग बताए हैं उससे पहले क्वेश्चन, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, सादा जीवन और उच्च विचार, वेस्टर्न फिलोसफर, ईस्टर्न फिलोसफर, नॉर्थ फिलोसफर, नॉन ऑफ दिस। तो ये जाएगा आपका वेस्टर्न फिलोसफर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपके कि सेक्रीफाइस द सोल एम ऑफ आवर, कहने का मतलब कि बलिदान किसका एक मुख्य उद्देश्य है, फिलोसफरों का, फार्मर्स का, ऋषि का, साइंटिस्ट का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋषियों का, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न, कह रहे हैं कि कौन, है ना, इनमें से कौन जो था वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता के खोजों आधुनिकीकरण से अंधाधुंध खोजों के खिलाफ था। नेहरू जी, गांधी जी, पटेल जी। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके बी नंबर ऑप्शन, गांधी जी। गांधी जी जो वेस्टर्न सभ्यता के खिलाफ थे। अगला, वी आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, कह रहा है कि इनमें से कौन जो संतुष्ट थे ना, छोटे छोटे घरों से संतुष्ट थे, अपने छोटे घरों से। आवर एंसेस्टर्स जर्मन, रोमन्स, इटालियंस। तो आवर एंसेस्टर्स हो जाएगा, हमारे पूर्वज जो थे स्मॉल विलेज से संतुष्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर टुवर्ड्स अनदर, कह रहे हैं कि क्या सभ्यता इनमें से कौन सा ऐसी चीज है कि सभ्यता को अपनाने से, सीखने से, टुवर्ड्स अनदर, है ना, एक दूसरे के साथ हम लोग दुश्मनी पूर्वक रहेंगे, गुस्सा पूर्वक, अपसेट रहेंगे या फ्रेंडली। तो फ्रेंडली याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी सभ्यता जिसमें आ जाती है वो फ्रेंडली टुवर्ड अनदर, एक दूसरे के साथ मित्रता पूर्वक रहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे ऑप्शन बी था, है ना, एंग्री देता है, गलत है, आपका फ्रेंडली होगा। आवर एंसेस्टर इंजॉय आवर एंसेस्टर इंजॉय डैश रूल, हमारे पूर्वज जो थे वो कैसे खुश थे, नाइस रूल से, सोसाइटी रूल से, होम रूल से या नेशन रूल से। तो होम रूल याद रखेंगे, घर के जो नियम होते हैं ना, सादा नियम, जो घर का जो सही नियम होता है उससे वो लोग आनंद थे, खुश थे। अगला क्वेश्चन की वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक डैश हैप्पी, कह रहे कि किसको खुश खुश नहीं करता है, धन और दौलत, भोग और विलासिता। आपको भोग और विलासिता से दूर रखना चाहिए। तो जो भोग और विलासिता है वो किसको खुश नहीं कर पाता है या किसको खुशी बनाता है, बर्ड को, मैन को, काउ को, डॉग को। तो मैन, है ना, यहाँ नोट लगा है तो आपका निगेटिव सेंटेंस है, तो भोग और विलासिता, धन और दौलत जो है ना, वो आदमी को कभी खुश नहीं रख पाता है, तो मैन हो जाएगा। अगला, गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी चंपारण कब गए, 1915, 16, 17, 18। तो 1917 आपके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय रोमन राइटर्स, कह रहे हैं कि यूरोप के लोग जो थे ना, रोमन राइटर्स से इंस्पायर थे, प्रेरित थे। और एक और होगा, ब्रिटिश, ग्रीक, जर्मन या इंडियन। तो ग्रीक हो जाएगा, यानी यूनान और रोम के लोगों से काफ़ी प्रभावित थे यूरोप के लोग। अगला, द इन्वेंशन ऑफ प्रूव अ मिल स्टोर इन आवर डेवलपमेंट, करें कि इनमें से कौन सा खोज जो है वो मानव के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ, फायर, एग्रीकल्चर या कारपेंट्री। तो आपके फायर हो जाएगा, है ना, फायर याद रखेंगे, आग का आविष्कार मानव के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। और याद रखेंगे कि यहाँ पर फायर है ना, इनमें मील पत्थर, पत्थर पर क्या करते हैं, पत्थर रगड़ने से आग जला, तो इससे याद रखेंगे स्टोन माने पत्थर होता है, तो फायर ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे। आगे, आग का आविष्कार जो है मील का पत्थर साबित हुआ मानव के विकास में। हु रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर, है ना, हु रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ब्रिल्ड, यंग इंडिया। कहना है कि उन्होंने अनेक प्रकार के अनुच्छेद लिखे हैं, किन में, हिंदू में, द टाइम्स ऑफ इंडिया में, द ब्रिल्ज में या यंग इंडिया में। तो ये एक मैगजीन थी, है ना, एक मैगजीन याद रखेंगे, महात्मा गांधी की मैगजीन थी, पत्रिका यंग इंडिया, जिसमें अनेक प्रकार के अनुच्छेदों को महात्मा गांधी ने लिखा है। अगला, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, सभ्यता है ना, सभ्यता आदमी को क्या, किस पथ पर ले जाती है, पॉइंट्स किस बिंदु पर ले जाती है। हाउ टू मेक मनी, पैसा कैसे कमाए। हाउ टू विन द एनिमी, दुश्मनों से कैसे जीते। द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्यों की राह पर कैसे चले। द वे ऑफ लिव, जीने की राह को कैसे बनाए, जीने की गति को कैसे आगे ले जाए। तो जो सभ्यता है ना, आउट टू मैन, वो मनुष्य के, है ना, कर्तव्यों को दिखाती है। द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की राह को अग्रसर करती है। अगला है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी टू अटेन मास्टरी ओवर, कहने का मतलब टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता पर काबू पाना, अटेन मास्टरी ओवर, अपने स्वामित्व 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 लाना, है ना, नैतिकता का पालन करना पर कितना स्वामित्व है, किसको, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल एबिलिटी, माइंड एंड पैशन, आर्ट। तो मन, इसका अर्थ होता है, माइंड का अर्थ मन और पैशन का अर्थ होता है वासना। तो नैतिकता का पालन करना, टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का पालन करना, मन और वासना यानी माइंड और पैशन पर काबू पाना है, अटेन मास्टरी ओवर, इसके ऊपर काबू पाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, मन एक बेचैन पक्षी है जो हमेशा क्या रहती है, हंग्री, अनसेटिस्फाइड, थ्रस्टी या सिक। तो अनसेटिस्फाइड रहती है यानी असंतुष्ट रहती है। आगे देखेंगे,
हैप्पीनेस इज ए लार्जली ए खुश रहना। खुश रहना क्या है बड़े स्तर पर, मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिजीज है या इमेजिनेशन है। तो खुश रहना एक मेंटल कंडीशन है, एक मानसिक स्थिति है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला कि महात्मा गांधी वाज ए मोर डैश। महात्मा गांधी क्या थे? पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर या स्पिरिचुअल लीडर। तो एक स्पिरिचुअल लीडर थे यानी आध्यात्मिक नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स, यानी महात्मा गांधी ने मुख्य हथियार के तौर पर किसका प्रयोग किया? सोवर्ड, तलवारों का, न्यूक्लियर वेपन्स है ना, गन्स का, या ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का। तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस यानी सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के तौर पे। अगला है कि आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम। आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम, हमारे पूर्वजों ने हम लोग को अलग रखा किससे? पॉलिटिक्स से, लग्जरी एंड प्लेजर से, मोरालिटी से, स्पिरिचुअलिटी से। तो लग्जरी एंड प्लेजर, भोग और विलासिता से हम लोग को डिस्यूडेड मतलब अलग रखना, दूर रखा। आगे देखेंगे कि पीपल इन एंशिएंट डेज वे आर सेटिस्फाइड विद। पुराने जमाने में जो लोग थे साधारण कैसे खुश थे? टाउनों से, सिटी से, मेगा सिटी से या विलेज से? तो विलेज से, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गाँवों से खुश रहे। आवर एंसेस्टर्स सा दैट, हमारे पूर्वजों ने देखा कि किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेर इन्फीरियर टू, जो राजाओं की तलवारें थी वो किस पर आधारित थे? द स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए नैतिकता पर है, नैतिकता की तलवार पर आधारित थे। इसका भी इथिक्स का भी अर्थ होता है नैतिकता, याद रखेंगे। अगला है आपके कि एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड। प्राचीन जमाने में जो साधारण लोग थे वो किसका अनुसरण करते थे? बिजनेस करते थे, कृषि करते थे, कल कारखानों में जाते थे, या पॉलिटिक्स राजनीति करते थे? तो इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड एग्रीकल्चर, है एग्रीकल्चर कृषि का अनुसरण करते थे। अगला, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। आधुनिक जो सभ्यता है वो किसकी पूजा करती है? मटेरियल की, इथिक्स की, ब्रदरहुड की, इक्वालिटी की। तो मटेरियल की पूजा करती है, ऑप्शन नंबर ए। आगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज रिटेन बाय। इन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, हुसैन या नॉन ऑफ दी? तो गांधी जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला, इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड। प्राचीन जमाने में जो साधारण लोग थे खुश रहते थे कैसे? कोर्ट रूल से, स्लेवरी से, गुलामी से। कोर्ट रूल मतलब कि कोर्ट न्यायालय के नियम से, गुलामी से, ट्रू होम रूल घर के अच्छे नियमों से, फॉरेन रूल या विदेशी नियमों से। तो ऑप्शन नंबर सी ट्रू होम रूल है ना, घर के सच्चे नियमों से, जो नियम होता है उससे खुश रहते थे। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज एलिवेट। देखिए, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। भारतीय जो सभ्यता है की परंपरा है वो कैसे है? तो वो नैतिकता पर आधारित है, यानी मोरल बीइंग है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारतीय सभ्यता कैसी सभ्यता है? गॉडलेस, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। यही ऑप्शन नंबर बी, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, मतलब कि ईश्वर पर आधारित सभ्यता है। एक और इसके बाद आपको एक याद रखने की, गुजराती है ना, गुजराती लोगों के समकक्ष जो होता है इस सिविलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो इसको याद रखेंगे, गुड कंडक्ट है ना, गुड कंडक्ट यानी कहने का मतलब अच्छा आचरण, इसका अर्थ होता है अच्छा आचरण। इंडियन सिविलाइजेशन जो है गुजराती इक्वालेट टू गुड कंडक्ट, गुजराती के लोग के कैसा आचरण? अच्छा आचरण है। तो इस प्रकार 42 ऑब्जेक्टिव मैंने कराया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर देना। थैंक यू।